ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पीकदान। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए चौधरी बोलता है कि देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, तभी तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए लोग हमें ही काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं। अमानुष गंध से भरी इनकी आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हाफते हैं। शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम भगवान के चहते जानवर और इंसान जिंदगी को गाली बना के बैठे हैं। इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी उन्हें महसूस होती है या उसे महसूस करना पड़ता है। भैया मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। भैया मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया कुछ नहीं कहना? भैया मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, इस मैटर पे बोलना ही नहीं है मुझे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना? कुछ नहीं कहना, मुझे कहना ही नहीं है कुछ। नहीं, 15 अगस्त का दिन है इस। भैया मुझे कुछ बोलना ही नहीं है इस मैटर पे। मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। नहीं भैया कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। तो आज़ादी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। बस आज़ादी के लिए खफा है क्या कुछ? नहीं, हमें कुछ बोलना ही नहीं ना भाई। इस मैटर पे कुछ बोलना ही नहीं है। आज़ादी पे, आज़ादी पे कुछ नहीं बोलना? कुछ भी नहीं बोलना है मुझे। चलिए हमसे बात करने। भैया धन्यवाद आपका। अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं इस बारे में। देखिए, आज़ादी जो हम लोग की है उसको तो खैर हमें मानना चाहिए कि नहीं, हाँ बहुत मुश्किलों से मिली हमें आज़ादी। कई लोगों के बलिदान रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें कि आज़ादी क्या है, तो आज़ादी कुछ भी नहीं है। आप मीडिया से हैं, आप खुद बताइए क्या कि सही रिपोर्ट दिखाना, सही न्यूज़ दिखाना आपकी आज़ादी रह गई है आपके पास ये चीज़? आप किसी भी एक व्यक्ति के बारे में न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में चलाते जा रहे हैं, बाकी की न्यूज़ों को क्या हो रहा है? आप दिल पे हाथ रख के खुद बताइए, क्या आप दिखा पा रहे हैं कि ग्राउंड पे एक्चुअली में हो क्या रहा है? नहीं दिखा सकते आप। तो ये आज़ादी नहीं है हमारी। कहना चाहते हैं कि मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस नाम की मतलब कोई चीज़ नहीं है? नहीं है, नहीं है ही नहीं। ना पहले ये था कि चलिए ठीक है कुछ ऐसे रहे पत्रकार, मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने तरीके से पूरी तरीके से काम कर ले रहे हैं। क्या आपके ऊपर बैठे हुए लोग सही कर ले रहे हैं? सही चीज़ दिखा पा रहे हैं वो? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपको आज़ादी मिली है? आज़ादी का मायने ये होता है ना कि हम अपनी बात शासन प्रशासन हर किसी से कह सके, सुनने वाला इंसान हो। पहले हम मीडिया का यूज़ करते थे कि नहीं शासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, हम मीडिया से बोलते थे, फिर पूरा जग सुनता था, पूरा देश सुनता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप बोलें तो कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप आज़ाद हैं? क्या कहना चाहते, देश में आज़ाद हूँ और तुमसे क्या दुनिया से आज़ाद? दुनिया से आज़ाद हैं? नहीं, कहीं कभी महसूस करते हैं कि नहीं हम कोई बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं या हमारी चीज़ें नहीं हो पा रही? किसी का डर नहीं, माता का डर है। यहाँ कूद के सुल्तानपुर नंगे पैर मुकदमा लड़ा हूँ, जीता हूँ। ज़मीन की कमी नहीं। बिटियन का ब्याह कर दिया, आँख फूटी है तो लखनऊ में 1 लाख अपने पास ना होता तो तुम भी भाग जाते। ज़्यादा नहीं। आप महसूस करते हैं कि आप आज़ाद हैं इस समय अपने आप को? दुनिया में कोई पैदा हो जाए लड़ नहीं पाएगा, और इससे फालतू बात। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? सब कुछ है, बंदूक है, जेका कहा जाए माता की। 1 मीन्स 1 तो क्या है, मोदी ने बंद कर दिया है हज़ारा नोट। अब 2000 थे तो विलुप्त हो गए, अब 500 में चल रही है। भाई 500 में भैया घर घर में परेशानियाँ चल रही हैं। वही हमारी बड़ी दीदी कह रही हैं, एकदम कड़वा मिर्ची सवाल बोल रही हैं बड़ी दीदी। आप महसूस करते हैं कि आप आज़ाद हैं, अपनी बातें खुल के मतलब बोल पा रहे हैं? खुल के तो हम बोल ही रहे हैं कि हम मानिए तो हम आज़ाद हैं, माँ के बेटे हैं या बड़ी बहन के बेटे भाई हैं, है ना। तो भैया आप हमारी हिंदुस्तान 500 में चल रही है। ये नहीं हुआ है कि बहुत फ्रीडम है, मेरा जो मन है वो कर रहे हैं। अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, इसलिए कह सकते हैं मैं इंडिपेंडेंट तो रही हूँ, मेरा जो मन हुआ है वो मैंने किया है। बट अगर देखें मेरे घर से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए हैं। जो सोसाइटी से सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आप अपने बच्चे को ये मत करने दीजिए, इसके लिए ये सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ नहीं है, तो उस वजह से कभी कभी लगा। लेकिन बात प्रॉब्लम एक फैमिली में नहीं होती है, प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में है। कहने को तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, बट रियल मायने में अगर आप देखें तो
एक्चुअली वी आर डेमोक्रेटिक और नॉट, सोचने वाली बात है ये तो ना। अगर हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो सिस्टम में इतने फॉल्ट्स क्यों हैं? क्यों आज अभी के टाइम पे न्यूज़ में बहुत वायरल है एसएससी प्रोटेस्ट, ये क्यों करना पड़ रहा है? बच्चों को अपने हक की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? और उसमें भी हमारा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट कर रहे हैं, जो जिसके हाथों में हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वही जब हमारे राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो हम और अदर पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एज ए गर्ल आपको फील होता है कि आप आज़ाद हैं? नो, ऐसा तो फील नहीं होता कि आज़ाद हैं। मीन्स बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं हम लोगों के ऊपर भी, और सोसाइटी में भी सेफ़ फील नहीं होता है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वर्किंग्स के फील्ड में हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक कंसर्न बताया कि अभी हम लोग आ रहे थे ऑटो से, तो हमने ऐसा फील किया है, मतलब अ पर्सन हु ड्रंक है ना, और उसने ऑटो के आगे आके ऑटो को रोक लिया। तो इट मीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स को अपने आप में इनसिक्योर फील करवाती हैं, है ना। तो इस मामले में आपको भी ये जानकारी तो रहेगी कि मतलब गर्ल्स आर नॉट सेफ एट ऑलवेज। ओके, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब चीज़ें होती रहती हैं, हाँ, फेस करती रहती हैं। बहुत नॉर्मल है, होती रहती हैं, बहुत फेस करना पड़ता है, सभी को होता है गर्ल्स के साथ। मीन्स अगर हम कहीं बैठे हैं, एकेडमिक्स की बात कर ले, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नज़रों से ऐसा फील होता है कि दैट सेफ़ नहीं हो रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कभी कभी कपड़ों को लेके सारी जजमेंट्स होती रहती हैं गर्ल्स के साथ। जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी ठीक नहीं आते होंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाती हैं, ऑफ कोर्स। अभी हम ही लोग हैं, जैसे हम लोगों के तो पेरेंट्स खैर इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, बहुत गर्ल्स के साथ तो उनकी खुद की फैमिली में ही ऐसा है कि उनके पास जो है ना फ्रीडम नहीं है, वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती, इवन जॉब्स नहीं कर सकती अपनी फ्रीडम से। जी हम आज़ाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम कमा खा रहे हैं, बस बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। हाँ 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ सर। तो इसी कबाड़ के काम से मतलब काम चल रहा है? हाँ हमारा चल रहा है, बच नहीं रहा है, बस ये है पढ़ा लिखा रहे हैं, किराया दे रहे हैं कमरे का। ज़िंदगी के कोई हिस्से में लगता हो कि नहीं कि हम मतलब कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं पा रहा है, या बोलने की आज़ादी नहीं है? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम तो बोल रहे हैं, घूम टहल रहे हैं पूरे लखनऊ में। कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। रास्ते में कोई दिक्कत, पुलिस वाले परेशान करते हों? नहीं कोई सर, कोई नहीं परेशान करता है। हम जब वैसा माल खरीदेंगे तो हमें परेशान करेंगे। हम कोई यही रद्दी पेपर, पुराना टूटा फूटा लोहा कबाड़ ये सब खरीदते हैं, और जो कोई हम गलत माल खरीदेंगे तभी तो हमें रोकेंगे, परेशान करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आज़ादी को लेकर? बहुत अच्छा है, आप लोगों को हमारी तरफ से 15 अगस्त के शुभकामनाएँ हैं। जैसे महंगाई देखा जाए तो महंगाई भी है, कुछ मतलब आदमियों को दिक्कत भी है। जैसे अब आप अस्पताल जाइए, अस्पताल में पहले भी भीड़ लगती थी, अब और ज़्यादा है। जो बात दिल में है वो बात खुल के कह सकते हैं लोगों से कि उसमें भी एक रोड़ा अटका पड़ा है? जो उसमें भी है, खुल के बात नहीं बोल सकते? जी नहीं। तो फिर काहे की आज़ादी, खुल के नहीं बोल सकते? तो ये बात सही है आपकी। पैसे से टाइम से मिल जाते हैं आपको तीज त्योहार में? जी नहीं, ये रक्षाबंधन में भी हम लोग को सैलरी नहीं मिली, मई की भी सैलरी रुकी पड़ी है। मई की सैलरी साइनाथ वाले देंगे, जो सिक्योरिटी जा चुकी है, और ये हिंद सिक्योरिटी ये बोल रहे थे कि अभी बिल नहीं पास हुआ, जब होगा तब देंगे। तो त्योहार खाली गया रक्षाबंधन आपका? जी हाँ भैया, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हमको कोई किसी प्रकार की कहीं से बंदेजी नहीं, मायके से ना ससुरे से ना कहीं। हम किसी का काम करते हैं, हमारी इच्छा है हम काम करते हैं, हमारी इच्छा हम काम नहीं करते। आप हमको 1500-1600 या 2000 में ख़रीद नहीं लेते हो, ठीक है, आप 2000 दे रहे हो, मैं आपका काम कर रही मेहनत का, हमारी नहीं मर्जी, हमको वो 2500 देंगे, हम उनके यहाँ कर लेंगे, आपके यहाँ बिके नहीं ना, आपसे हम कर्जा लिए हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं भाई। हम कह लेते हैं, हम हर एक से शेयर कर लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमको अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो कोई नहीं समझेगा। जैसे अब हम खाना नहीं खाए हैं तो आपको नहीं कहेंगे कि भाई हम नहीं खाएं, तो आप नहीं जानेंगे, यही तो है। अगर हम खाए नहीं भी खाएं और आपसे कह देंगे हम खाना खा चुके हैं, तो आप ये जानेंगे हम खाना खा चुके हैं। तो जब तक आदमी किसी से कोई बात शेयर नहीं करेगा तब तक वो उसको कोई जानेगा नहीं। एक आम आदमी आज अपने आप को आज़ाद महसूस करता है, क्या कहना है इस बारे में आपको? बिल्कुल आज़ाद महसूस करता है, हर आदमी आजकल के युग में अपना आज़ाद है, कोई किसी की बंदेजी में नहीं है। 100% सही है कि वो आज़ादी नहीं महसूस होती है, और माहौल ऐसा हो गया है कि जो हमारा पड़ोसी कलीग्स, इवन मेरा रियल ब्रदर,
उससे भी मत भिन्नता होने लगी है इस माहौल में। ये बड़ी ख़राब चीज़ है और देश के लिए, और जो सर ने बताया ना इनसिक्योरिटी, अभी हम लोग तो चलो नौकरी करके रिटायर हो गए, पेंशन पा रहे हैं, पेंशन भी ख़त्म है, आगे आने बच्चों का हम लोग जिंदा रहे हैं तो अंदाज़ा लगा नहीं सकते क्या हाल होगा, क्योंकि पेंशन में ही। और कितने बच्चे आप बताइए, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, एक ज़माना ये था कि रेलवे में, बैंकिंग में टाइम से नौकरियां आती थी, टाइम से एग्ज़ाम होता था, टाइम से रिजल्ट आता था, बच्चे प्लानिंग करके ज्वाइन करते थे, सब खत्म हो गया। प्राइवेट सेक्टर में हैं नौकरियां तो हैं लेकिन उतनी नहीं, वहाँ भी कम हो गई, और कब वो लात मार के निकाल दें आपको, वो सब इनसिक्योरिटी हो ही गई। आज़ादी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ख़राब दौर से, किसी कम्युनिटी का आदमी हो, बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। अगर आज़ादी सही मायने में देखनी हो तो फिर आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आप देखिए। मुझे तो नहीं लगता कि आज़ादी बहुत ज़्यादा मिली है किसी को। सर आप यही देख लीजिए, मतलब एक नॉर्मल जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, आप ट्रैफिक में ही देख लीजिए, सब अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जहाँ जो चाहे जैसा चाहे डाइवर्जन लगा दें, जो चाहे जैसा चाहे अपना गाड़ी चला ले, कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ है नहीं किसी की। सरकार भी कुछ कर नहीं रही है, पुलिस वाले बेचारे क्या करें, कहाँ तक वो मैनेज करेंगे, होते ही नहीं है मैनेज कुछ भी। तो वो भी है, प्लस कई चीज़ों पे है सरकार का कंट्रोल नहीं है, कई चीज़ों पे है लोग भी नहीं सुधर रहे हैं, तो आज़ादी कहाँ रह गई है कुछ। नहीं, फ्रैंकली अगर कहा जाए तो वैसी आज़ादी महसूस नहीं होती जो हमारा ड्रीम था कि हम आज़ाद होने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे बिल्कुल भटक गए हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है कि अभी है क्या ये चीज़ें? नहीं, वो किताबों में तो है ही है, कानून में है ही है, संविधान में तो है ही है, और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वो है, लेकिन मैंने बताया ना कि पार्शियल रह गई है। उसका अगर आप रीज़न पूछेंगे तो उसका रीज़न आदमी के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी भर गई है। वो अपनी लाइफ को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, और भी सोशल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी उसको एक इनसिक्योरिटी दिमाग में आती जा रही है कि वो सच बोलने से थोड़ा कतराता है। तुमने पूरी तरीके से मतलब अपने को फ्रीडम अभी महसूस नहीं होती? नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो नहीं है।